लें जी, रेस्टोरेंट जैसी चिकन हांडी कैसे बनती है, इसके बारे में बड़े सवाल हैं और हमेशा की तरह इन सवालों के जवाब बड़े आसान हैं। इसलिए इस महंगाई में आप अपने पैसे बचाएं और घर पर ऐसे बनाएं कि खाने वाले उँगलियां ही चाट जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कुकिंग सीक्रेट्स एंड ब्लॉग से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर एक बार आपने अपने घर वालों को ये रेसिपी ट्राई करवाई तो वो आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, जो कि झटपट से रेडी हो जाती है और बहुत ही आसान है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। मुझे आप सब के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी कैसे रेडी होती है, तो चलें हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोनलेस चिकन लेंगे। 500 ग्राम चिकन है। इसकी जो है छोटी बोटियां कर लूँगी। जितनी छोटी होंगी उतना ही ये टेस्टी और मज़ेदार बनेगा, ताकि एक ही बाइट में आप इसको एंजॉय कर सकें। बड़ी बोटियों से इतनी ज़्यादा इसमें लज़्ज़त नहीं आती, तो छोटी छोटी बोटियां कर लेंगे। देखें इतना इनका साइज़ होना चाहिए। और ये सारी मैंने देखें कटिंग कर ली है। अब एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे 5 से 6 टेबल स्पून और चिकन को फ्राई करेंगे। सबसे पहले ऑयल में हमने चिकन को फ्राई करना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। फिर हम आगे अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। अक्सर सवाल आता है कि कढ़ाई का रंग अच्छा नहीं आता, तो छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ है तो हमने अदरक लहसुन को शामिल करना है। उसके साथ हल्की सी इसकी भुनाई कर लेनी है। तो जी कढ़ाई का कलर अच्छा है, इसके लिए आपने क्या करना है, टमाटर से पहले इसमें तमाम खुश्क मसाला जार डाल लेने हैं। तो इसमें हम नमक ऐड करेंगे 1/2 चम्मच और थोड़ी सी हल्दी को ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच है ये, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ये शामिल करेंगे। चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ ये कढ़ाई हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इस तरह मसाले पहले डालने से इसका कलर ज़बरदस्त हो जाएगा। छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स हैं, इनको आप फॉलो करें तो बहुत ज़बरदस्त आपकी भी कढ़ाई बनेगी। और ये 1/2 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल की है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के ज़ीरा और 1 चम्मच जो है सूखा धनिया है, इन्हें आपने मोटा मोटा क्रश करके शामिल करना है, जो कि कढ़ाई में बहुत टेस्टी लगता है। 3 टमाटर मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के और इनको ब्लेंड करके मैं इसमें शामिल करूंगी, जिससे इसका कलर ज़बरदस्त हो जाएगा। टमाटरों को अगर आप ब्लेंड करके ऐड करेंगे तो बहुत झटपट से ये कढ़ाई जो है हमारी रेडी हो जाएगी, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यहाँ पे इसकी 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे और उसके साथ ऐड कर देंगे 1/2 प्याली दही। दही को शामिल करेंगे ताकि टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाए और चिकन दही के पानी में ही गल जाएगा। इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। इसी में चिकन जो है हमारा वो गल के रेडी हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये देखिए चिकन भी हमारा गल चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ज़बरदस्त सी खुशबू इस कढ़ाई की आ रही है और मज़ेदार ये कढ़ाई रेडी हो चुकी है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। बहुत झटपट सी ये रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये बनती है। बहुत ही यमी सी ये रेसिपी है और मज़ेदार सी ये बनती है। इसमें अब 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का ऐड कर देंगे, जिससे मज़ेदार हो जाएगी हमारी ये ज़बरदस्त चिकन बोनलेस कढ़ाई। और इसके साथ ही हमने शामिल कर देना है इसके अंदर अदरक और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। लास्ट में क्रीम को ऐड करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, जितनी आपको अच्छी लगती है आप इसको ऐड कर लें। क्रीम से ये बहुत यमी हो जाएगी और थोड़ा सा हमने इसको मिक्स करना है और ये कढ़ाई जो है हमारी रेडी हो चुकी है। इसको ज़्यादा हमने कुक नहीं करना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आपने ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना है और एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है कि कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इसको आप नान के साथ भी खा सकते हैं और तंदूर की रोटी के साथ, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। लास्ट में सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक हम ऐड करेंगे ताकि इसकी खुशबू ज़बरदस्त हो जाए। अब एक मिट्टी की हांडी मैंने ली है, इसे गर्म कर लिया है और इसमें हम जी सर्व करेंगे। जितना अच्छा हम सर्व करेंगे उतना ही खाना जो है देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। और देखें कितना ज़बरदस्त इसका मसाला बना है, टमाटर भी नज़र नहीं आ रहे और दही भी अच्छी तरह से हमने
इसको भूना है दही के साथ ताकि दही का कोई दाना जो है वो नज़र ना आए। सब्ज़ धनिया और अदरक इसमें ऐड करेंगे ताकि ज़बरदस्त सी ये कढ़ाई हमारी लगे। देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ऐसे लग रहा है ना कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं या कहीं आपने बाहर से ऑर्डर की है। घर वालों को इस तरह प्रेजेंटेशन अच्छी करके खाना सर्व करें, सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। अगर आपके घर में कोई दावत है तो दावत पे बनाएं और इंजॉय करें, सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। यहीं पे वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।